हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 2 आवेदन करने से पहले जान लें ये बात। दोस्तों, आपको यह बात जानना बहुत ज़रूरी है जिन कारणों की वजह से दोस्तों आपको निरस्त किया जा सकता है। और दोस्तों, कौन से सब्जेक्ट वाले, जैसे बीसीए वाले हैं, बीसीए वाले कौन से सब्जेक्ट से डाल सकते हैं, इस प्रकार के कई सब्जेक्ट हैं। तो यह भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट से फॉर्म डालना है और क्या क्या सावधानियां यहाँ पर बरतनी है। और आपके दोस्तों जो आवेदन फॉर्म आप डाल रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या निर्धारित योग्यता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जिसकी वजह से आप क्या है यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि कौन से सब्जेक्ट वालों को किस सब्जेक्ट से डालना है, लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको नहीं पाया था। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीएड वालों को 2017 से पहले होने का वहाँ पर जो है निरस्त क्यों किया गया है, क्यों ऐसा लिखा हुआ है। जो अभी रिजेक्ट कैंडिडेट्स के जो यहाँ पर दोस्तों लिस्ट डाली गई थी उसमें ऐसा क्यों लिखा है, तो इस संबंध में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। यहाँ पर दोस्तों मैं अगर बात करूँ गणित के लिए, तो गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित में अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, मैं अगर बीसीए की बात करूं तो बीसीए वाले यहाँ पर मैथ से फॉर्म डाल सकते हैं। शर्त यह है कि प्रत्येक मतलब वर्ष में, यानी कि तीनों साल में आपका वहाँ पर एक सब्जेक्ट कम से कम गणित जरूर होना चाहिए। और विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर, तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले क्या है विज्ञान में फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ पर रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर वाले और बीएससी होम साइंस वाले भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं विज्ञान से। हालांकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर और होम साइंस वाले, लेकिन पिछली जो भर्ती हुई थी इन लोगों ने यहीं पर इसमें विज्ञान में फॉर्म डाला था। और सामाजिक विज्ञान की हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान में आप देख रहे हैं, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं वाणिज्य विषय में किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारक करना अनिवार्य है, यानी कि कॉमर्स वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। हिंदी में सिर्फ आपकी तीनों स्तर पर हिंदी ही होना, मुख्य विषय के रूप में होना जरूरी है। यहाँ पर कोई भी आपका सह विषय नहीं है। अंग्रेजी के लिए तीनों साल में आपकी अंग्रेजी होना जरूरी है। फाउंडेशन कोर्स वाले इसमें नहीं डाल सकते। इंग्लिश लिटरेचर ही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। संस्कृत में यहाँ पर आपका संस्कृत साहित्य ही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों वर्ष में। और उर्दू के लिए भी दोस्तों यही शर्त है। और यहाँ पर स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार धारित करना अनिवार्य है। तो 50% यहाँ पर आपकी जो है परसेंटेज होना ही चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से निरस्त किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कई कारण हैं ऐसे निकल कर आए हैं, जैसे कि आप इंग्लिश में यहाँ पर देख रहे हैं बीए स्नातक 2008 में 49.72%, बीएड 2012 में उत्तीर्ण स्नातक में 50% से कम होने से अमान्य। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका 50% स्नातक में होना जरूरी ही है। ऐसा नहीं है कि 2008 में आपने अगर बीएड किया है, 2008 में आपने बीएड किया तो आपको उस वजह से बाहर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कारण इनका ये है कि इनकी जो 50% से कम है, जिस वजह से इनको बाहर किया गया है। और हो सकता है कि एक कारण इनका ये भी रहा हो कि इन्होंने बीएड और यहाँ पर जो है स्नातक एक साथ किया हो, जिस वजह से यहाँ पर इनको बाहर किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ बी स्नातक 2005 में 46.61% के साथ, 2011 में बीएड उत्तीर्ण स्नातक में 50% से कम अंक होने से अमान्य। तो यही कारण रहा है कि जिनकी 50% से कम है उनको यहाँ पर अमान्य किया गया है। कारण ये नहीं है कि इन्होंने 2011 में बीएड की है, यह कारण नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इस वजह से लिख दिया जाता है कि इन्होंने बीएड है जो 2011 में की है और स्नातक 2005 में की है। तो यहाँ पर क्या है कि बीएड से इनका कोई भी लेना देना नहीं है कि बीएड से अगर 2011 में आपने की है तो उस वजह से हम बाहर कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि आपकी परसेंटेज है जो स्नातक में बहुत कम है, और साथ साथ में यहाँ पर उन्होंने स्नातक मतलब बीएड भी लिख दिया है कि किस सन में आपने किया है। तो अगर जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इनकी एक साथ बीएड और स्नातक नहीं हो सकती, क्योंकि इनका बीएड 2012 में, स्नातक 8 में, तो एक साथ यहाँ पर नहीं हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 2017 में जैसे लिखा है कि 2017 में बीएड, तो यहाँ पर वर्ष बस इन्होंने दर्शा दिया है कि 2017 में इन्होंने बीएड की थी, लेकिन इनकी जो स्नातक में है परसेंटेज इतनी कम है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। और कई कारण हैं दोस्तों, जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश में भी दोस्तों यहाँ पर लिखा है बीए स्नातक में 2004 में 47.5%, बीएड 2018 में उत्तीर्ण स्नातक में 50% कम अंक होने से
अमान्य। तो 2004 में इन्होंने क्या किया है, स्नातक किया है, जिसमें 47.5% हैं, जिस वजह से इनको बाहर किया गया है। 2018 से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ बीएड उत्तीर्ण करने का वर्ष अंकित यहाँ पर कर दिया जाता है। तो आप कन्फ्यूज में ना रहें कि 2017 से पहले वालों को निरस्त किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को निरस्त नहीं किया जाता है। चाहे आपने सन 2000 में की हो या 1998 में डीएड की हो, तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपकी क्या है, जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है 50% से ऊपर होना चाहिए। और दोस्तों जो कारण हैं और देखेंगे आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि संस्कृत में भी इसी वजह से बाहर किया गया है कि मूल विषय संस्कृत साहित्य ना होने से अमान्य। स्नातक में बीकॉम यानी कि बीकॉम वालों ने यहाँ संस्कृत से फॉर्म डाल दिया था, इस वजह से इनको यहाँ पर बाहर किया गया है। मैथ्स में बीसीए के सभी सेमेस्टर में गणित ना होने से अमान्य। यदि आपके सभी सेमेस्टर में बीसीए में आपका मैथ्स नहीं है तो आपको यहाँ पर बाहर किया जा सकता है। स्नातक की बीसीए में सभी सेमेस्टर, वही कारण यहाँ पर रहा, इन लोगों को बाहर किया गया है। और यहाँ पर बीसीए स्नातक 2016 में 49.06%, बीएड 2018 में उत्तीर्ण स्नातक में 50% से कम होने से अमान्य। यानी कि इनका बीसीए तो था, लेकिन इनको बीसीए की वजह से बाहर नहीं किया गया, इनको परसेंटेज की वजह से बाहर किया गया है। और 2018 में इन्होंने जो है बीएड उत्तीर्ण किया था। यहाँ पर भी दोस्तों मैथ्स वाले बीसीए से फॉर्म, मतलब बीसीए वाले मैथ्स से फॉर्म डाल रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में तीनों साल में गणित ना होने की वजह से यहाँ पर इनको बाहर किया गया है। और देखेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही कारण निकल कर आए हैं। आवेदक ने एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि नियमित रूप से अर्जित की हैं। बीएससी 2015-17, नियमित डीएलएड 2015-16, यानी कि एक ही सत्र में अगर आपने 2 नियमित उपाधि की हैं तो भी आपको यहाँ पर बाहर किया जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा कारण यही रहा है मैथ्स वालों के लिए कि बीसीए वालों का सभी सेमेस्टर में मैथ्स नहीं रहा, जिस वजह से इनको बाहर किया गया है। यहाँ पर आप हिंदी में देख रहे हैं, स्नातक में बीएससी मूल विषय हिंदी साहित्य में ना होने से अमान्य। यानी कि बीएससी वालों ने हिंदी से फॉर्म डाल दिया, जिस वजह से इनको यहाँ पर बाहर किया गया। यहाँ पर बीकॉम वालों ने हिंदी से भी डाल दिया तो इनको बाहर किया गया। तो यह सावधानियाँ दोस्तों आपको रखनी है, आपको अपने सब्जेक्ट से ही फॉर्म डालना है, नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। अगर आपका बीए में हिंदी साहित्य है तभी आप हिंदी से फॉर्म डालें, अदरवाइज़ आप इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी लिस्ट है। आप अगर इस लिस्ट को देखना चाहते हैं कि किन लोगों को किन कारणों से बाहर किया गया है, तो आप इस लिस्ट को दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर यह लिस्ट उपलब्ध करवा दूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभ्यर्थी ने स्नातक में बीसीए किया है, जो कि सामाजिक विज्ञान विषय हेतु बेहद योग्यता नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर इनको बाहर किया गया है। इनकी बीसीए वाली मैथ से ही अप्लाई कर सकते हैं, सोशल साइंस से अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से दोस्तों समस्त हैं जो कारण यहाँ पर दिए गए हैं। अभ्यर्थी ने बीसीए स्नातक उपाधि धारित की है, जो कि गणित विषय हेतु बेहद योग्यता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभ्यर्थी ने बीसीए स्नातक उपाधि धारित की है। हालांकि बीसीए दोस्तों यहाँ पर इसके लिए दोस्तों मान्य होती है, बीसीए वालों को मैथ्स में लिया जाता है, लेकिन इनका गणित सब्जेक्ट इसमें नहीं रहा होगा, जिस वजह से इनको यहाँ पर बाहर किया गया है। स्नातक में निर्धारित मूल विषय हिंदी ना होने की वजह से भी यहाँ पर बाहर किया गया है। कोई जो यूनिवर्सिटी हैं दोस्तों, जैसे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से अर्जित की है, जो कि इनको यहाँ पर बाहर किया गया है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्नातक निर्धारित प्रतिशत श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं करना एवं बीएड उत्तीर्ण वर्ष 2017 में उत्तीर्ण, ऐसा कोई कारण नहीं है कि 2017 में उत्तीर्ण करने से बाहर किया गया है। यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि स्नातक निर्धारित प्रतिशत श्रेणी में उत्तीर्ण, यानी कि 50% आपने सेकंड डिवीजन में उत्तीर्ण नहीं किया है, जिस वजह से आपको यहाँ पर बाहर किया गया है। अन्यथा आपको बाहर नहीं किया जाता। चाहे आपने 1 वर्ष की बीएड की हो, चाहे आपने 2 वर्ष की बीएड की हो, कितनी भी साल की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपकी जो स्नातक है 50% से ऊपर होना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर बाहर किया जा रहा है। और देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार के कई कारण हैं जिन कारणों की वजह से यहाँ पर इनको बाहर किया जा रहा है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर सावधानियाँ रखनी है। अपने सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं सब्जेक्टों से आपको फॉर्म डालना है, अदरवाइज़ आप दूसरे सब्जेक्ट से फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो यही एक दोस्तों यहाँ पर सावधानी थी जो आपको बरतनी है। और दोस्तों अगर इसके अलावा आप और कोई भी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर दोस्तों आप कमेंट करें। मैं प्रत्येक कमेंट का दोस्तों रिप्लाई देने, हालांकि इस समय दोस्तों थोड़ी सी परिवार की व्यस्तता में व्यस्त होने की वजह से मैं यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपकी अगर जो इमरजेंसी वो होगी कमेंट होगी तो मैं आपको उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।